हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है। अनुच्छेद जो है वो थोड़े से पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसी में हमें सारी बात बतानी होती है। और जो निबंध होता है उसे हम थोड़ा विस्तार में लिखते हैं, उसमें जो बातें बताई जाती हैं वो विषय से संबंधित जितनी बातें होती हैं वो हमें विस्तार पूर्वक बतानी होती हैं। तो हमारा विषय है निबंध का आज का ग्लोबल वार्मिंग के खतरे। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से जहां एक ओर सुख सुविधाओं के सभी साधन जुटा लिए हैं, वहीं दूसरी ओर इसने अपने चारों ओर फैले प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा होने के कारण मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्या अब से कुछ वर्ष बाद धरती से मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग क्या है? भूमंडलीय वातावरण का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इन सब पर समूचे विश्व के हजारों वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं। मनुष्य ने वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग यदि सोच समझकर किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अंधाधुंध उद्योगों की स्थापना, उनकी चिमनियों से निकलने वाली गैसें, पर्यावरण में बढ़ता वायु प्रदूषण, वृक्षों की कटाई आदि इस समय को और विकट बनाते जा रहे हैं। दिन के समय सूर्य की किरणें धरती को गर्माती हैं, रात होने पर यही गर्मी वापस चली जाती है। थोड़ी गर्मी को हमारा वायुमंडल रोक लेता है, जिसके कारण धरती पर जीवन संभव है। परंतु बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। यही सूर्य की गर्मी को वापस जाने से रोकती है। इसी के कारण भूमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। ओजोन की परत सूर्य और पृथ्वी के बीच कवच की तरह काम करती है। बढ़ते प्रदूषण ने उसी परत में छेद कर दिया है। भूमंडलीय तापमान बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों, हिमनदियों तथा पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे महासागरों के जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऋतु चक्र में भी बदलाव आ रहा है। साथ ही सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी तथा बेमौसम की बरसात और तूफान आ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी को एकजुट होकर कदम बढ़ाने होंगे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ा सकें। धुआं निकालने वाली मशीनों का प्रयोग बंद करके प्राकृतिक गैसों जैसे सीएनजी, सौर ऊर्जा आदि से चलने वाले उपकरणों का अधिक प्रयोग करना होगा। यदि प्रत्येक मनुष्य इस दिशा में एक एक कदम बढ़ाए तो इस खतरे को समाप्त किया जा सकता है। जन समुदाय को जागरूक और सचेत बनाना होगा तथा प्रदूषण से बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के दुरुपयोग पर रोक लगानी होगी। आओ मिलकर बढ़ाएं हाथ, धरती स्वर्ग बन जाए यदि मिले हमें एक दूसरे का साथ। धन्यवाद।